हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विथ आयुष स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में मैंने बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव से 30 क्वेश्चंस का महामैराथन लाया हुआ है, जो कि स्पेशली बिहार दरोगा एंड बीपीएससी एईडीओ एवं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन बी में है सूक्ष्म अणु और ऑप्शन सी में है परमाणु और ऑप्शन डी में है कैलोज। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म जीव। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के आँखों की रिजॉल्विंग पावर कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 10 यूनिट, ऑप्शन बी में है 100 यूनिट और ऑप्शन सी में है 0.01 यूनिट और ऑप्शन डी में है 0.001 यूनिट। तो दोस्तों, मनुष्य के आँखों की जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो 0.01 यूनिट होती है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोप का आविष्कार जेनसन तथा जेनसन ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नॉल तथा रस्का ने किया था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नॉल तथा रस्का ने ही किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, वायराइड्स का खोज किसने किया। तो दोस्तों, वायराइड्स का खोज थियोडोर डायनर ने किया था। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन वायराइड्स के विषय में सही नहीं है, इसका चुनाव करना है। ऑप्शन ए में है यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल है, ऑप्शन बी में है यह केवल पौधे में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, ऑप्शन सी में है वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते और ऑप्शन डी में है वायराइड्स परपोसी के एंजाइम के मदद से गुणन करते हैं। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो कथन है वायराइड्स के विषय में सही नहीं है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं। ये कथन बिल्कुल रॉन्ग है दोस्तों। वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित हो सकते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रियॉन है। ऑप्शन ए है न्यूक्लिक एसिड से बना अणु, ऑप्शन बी है असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ऑप्शन सी है एक प्रकार का विषाणु और ऑप्शन डी है एक प्रकार का जीवाणु। तो दोस्तों, प्रियॉन जो है वो असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं वो प्रियॉन है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कॉर्पी किसके कारण होता है। तो ये जो होता है ये प्रियॉन के कारण होता है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोयूटी सल्फेट याकोब बीमारी किसके कारण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रियॉन। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट है, पीसी प्रियॉन रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। कथन 2 में है पीआरपीएससी प्रियॉन रोग उत्पन्न करने के योग्य हो जाते हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करना है। तो कथन 2 राइट है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। नेक्स्ट
12 नंबर क्वेश्चन है, असामान्य प्रोटीन अणु प्रियन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं। तो दोस्तों असामान्य प्रोटीन अणु जो प्रियन अमीनो अम्ल के बने होते हैं वो 254 अमीनो अम्ल के बने हुए होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, गाय बैल में होने वाला मेड काऊ बीमारी या BSE का कारण है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो प्रियन है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो दोस्तों सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक के द्वारा सूक्ष्म जीव का सर्वप्रथम खोज किया गया था और उसके बाद में सूक्ष्म जीव का खोज जेनसन तथा जेनसन ने किया था। 15 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के जनक लीवेनहॉक को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट कह रहा है, सूक्ष्मदर्शी की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। कथन 2 कह रहा है, कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल भी सूक्ष्म जीव के श्रेणी में आते हैं। कथन थर्ड कह रहा है, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही है इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों इसमें से जो कथन सही है ये तीनों कथन सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन फर्स्ट कह रहा है, सभी वायरस परजीवी होते हैं। कथन बी कह रहा है, वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं। कथन सी कह रहा है, वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। और कथन डी कह रहा है, वायरस में श्वसन की क्रिया होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, होस्ट कोशिकाओं के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे विड़ियान कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में विषाणु यानी कि वायरस द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधों में किया गया था। तो इसका जो सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था वो तंबाकू पौधे में किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था। ऑप्शन ए में है एल्डोफ मायर ने, ऑप्शन बी में है आइवेनेस्की ने, ऑप्शन सी है स्टैनले ने, ऑप्शन डी है वेजरइक ने। तो इसका जो सर्वप्रथम पता लगाया था तंबाकू में मोज़ेक बीमारी वायरस द्वारा होता है, आइवेनेस्की ने लगाया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रोगी पौधे से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। तो जो प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था वो स्टैनले था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, वायरस है, ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक जीव है, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक जीव है, ऑप्शन सी न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न तो प्रोकैरियोटिक है और न ही यूकैरियोटिक। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन फर्स्ट है, वायरस में श्वसन नहीं होता है। कथन 2 है, वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है इसका चुनाव करना है। तो दोस्तों ये जो दोनों कथन है ये बिल्कुल ही राइट हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, टोबैको मोज़ेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये आरएनए में होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं होती है। तो दोस्तों वायरस द्वारा जो बीमारी नहीं होती है वो बीमारी डिप्थीरिया है। नेक्स्ट
26 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो सर्वप्रथम विषाणु की खोज किया था इवानोस्की द्वारा किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु माने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सजीव और निर्जीव के बीच का ट्रांजिशनल ग्रुप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 28 नंबर क्वेश्चन है, HIV यानी कि इसका फुल फॉर्म बोले तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग है। तो ये HIV द्वारा जो होने वाला रोग है ये एड्स है। और आपको बता दें कि एड्स जो बीमारी है AIDS ये शारीरिक संपर्क से होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का कारण है? तो दोस्तों एड्स का जो कारण है T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के द्वारा एड्स होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 30 नंबर क्वेश्चन है, एड्स फैलता है? ऑप्शन ए में है हाथ मिलाने से, ऑप्शन बी में है श्वास से संपर्क से, ऑप्शन सी में है कीटों से और ऑप्शन डी में है शारीरिक संपर्क से। तो दोस्तों अभी मैं जस्ट ये बिफोर बताया है कि जो एड्स फैलता है ये शारीरिक संपर्क से ही फैलता है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के इस सेशन का ये लास्ट 31 क्वेश्चन है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को यह बायोलॉजी का 3rd चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव का 30 क्वेश्चंस का जो रामबाण मैंने लाया हुआ था ये आप सभी को बहुत ही बढ़िया लगा होगा और इम्पोर्टेंट लगा हुआ होगा। तो दोस्तों इस चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर दबा के कीजिए और इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दुलार ऐसे ही देते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।